ये है हमारा भारत और ये है बे ऑफ बंगाल में मौजूद हमारी यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जिसके ठीक 55 किलोमीटर ऊपर एक छोटा सा आइलैंड और है जिसका नाम है कोको आइलैंड। और ऑफिशियली ये म्यांमार का पार्ट है, जहां के रिसेंट सैटेलाइट इमेजेस ने सबको शॉक्ड कर दिया है, क्योंकि पहले कोको आइलैंड में सिर्फ 1400 मीटर का एक प्लेन मिट्टी का रनवे हुआ करता था, लेकिन अब उसी रनवे को रिबिल्ड करके इसकी लेंथ 2300 मीटर तक कर दी गई है और मिट्टी के इस रनवे को पक्का कंक्रीट का बना दिया गया है। ये रनवे इतना बड़ा है कि यहाँ चाइना के J-10 फाइटर जेट, Y-8 ट्रांसपोर्ट प्लेन और KJ-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। साथ ही नॉर्थ हिल पर एक ओवर द हॉरिजन रडार भी लगा दिया गया है, जो 500 से 600 किलोमीटर की डिस्टेंस तक इंडियन एयर स्पेस और इंडियन ओशन की शिपिंग लेन पर नजर रख सकता है। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस आइलैंड की आबादी 1000 से भी कम है। यहाँ ना कॉमर्शियल फ्लाइट्स आती हैं, ना टूरिज्म है, ना कोई बड़ा बिजनेस होता है। फिर भी ऐसे शांत और छोटे आइलैंड पर अचानक इतनी भारी मिलिट्री तैयारियां क्यों की जा रही हैं? देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा सा है। इन सब के पीछे म्यांमार नहीं बल्कि चाइना है। China and Myanmar have agreed to expand ties, pledging to deepen cooperation. Possible Chinese intelligence facilities in Myanmar's Great Coco Island. Myanmar helping Beijing build a spy base. क्योंकि भारत, अमेरिका और जापान की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कई बार कहा है, चाइना म्यांमार को फंड कर रहा है। चाइना अपने इंजीनियर्स एंड मशीन्स भेज रहा है, जिससे म्यांमार की सेना और वहां की सरकार इस पूरे आइलैंड को एक मिलिट्री बेस में तब्दील कर रही है। और इसमें चाइना का मकसद साफ है, वो यहां से इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की हर छोटी बड़ी हलचल को मॉनिटर करना चाहता है। लेकिन इसी वजह से इंडियन ओशन में भारत और चाइना के बीच एक साइलेंट वॉर चल रही है, जिसमें एक और चाइना है जो पूरे इंडियन ओशन पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी ओर है भारत जो चाइना की हर स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए अपनी काउंटर स्ट्रेटजी से कड़ा जवाब दे रहा है। पर ये सब हो कैसे रहा है, आज इसी को डिटेल में समझेंगे। भारत और चाइना दोनों की नजरें इंडियन ओशन पर इसलिए है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड लाइंस इसी ओशन से होकर गुजरती है। चाइना का करीब 80% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से आता है, जापान का 90% और साउथ कोरिया का भी 95% तेल यहीं से गुजरता है। चाइना अपनी जरूरत का लगभग 60% ट्रेड इसी ओशन से करता है। दुनिया के करीब 50% कंटेनर शिपमेंट और दुनिया की लगभग 40% ऑयल ट्रेड भी इसी रूट से निकलता है। और ये सारा ट्रैफिक 3 बड़े चोक पॉइंट से होकर गुजरता है, जिसमें पहला है मलक्का स्ट्रेट, जो एक नैरो सी पासेज है जिसकी विड्थ सिर्फ 2.8 किलोमीटर है और स्ट्रेट इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में आता है। दूसरा चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ये ईरान और ओमान के बीच में आता है और इसकी विड्थ 33 किलोमीटर है। तीसरा है बाबिल मंदेब, ये जिबूती और यमन के बीच एक थिन स्ट्रिप के रूप में मौजूद है और इसकी विड्थ 29 किलोमीटर है। अगर इनमें से कोई भी एक चोक पॉइंट सिर्फ 10 दिनों के लिए बंद हो जाए तो